Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about mitochondrial DNA, mtDNA. Okay, so let's start. Mitochondrial DNA, ठीक है? What is mitochondrial DNA? Mitochondrial DNA is the DNA which is found inside the mitochondria of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसी को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर डीएनए के बारे में और न्यूक्लियर डीएनए जो है जो सेल है उसके न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है दैट इज न्यूक्लियर डीएनए जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। पर यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं एक सेल के अंदर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सेल वैक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सारे कुछ होते हैं। तो इसी में जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, तो ये सारे होते हैं और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दैट इज सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेल है, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया निकाला गया और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए दैट इज सर्कुलर इन शेप, these are called as mitochondrial DNA, while those DNA which are found inside the nucleus of the cell, they are called as nuclear DNA, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है इसके पहले। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो उनके सबसे पहले अगर शेप एंड साइज में जाते हैं तो ये सर्कुलर होते हैं शेप में। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दे आर सर्कुलर, दोनों ही डबल हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। टू स्ट्रैंड्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड टू स्ट्रैंड्स आर फाउंड इन आपका न्यूक्लियर डीएनए, ओके। वाइल द आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आप जानते ही है। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, दो स्ट्रैंड आपको न्यूक्लियर डीएनए में भी मिलेगी। यहाँ पर शेप में अगर जाएं तो शेप में जो डीएनए है वो डीएनए कैसा होता है? डीएनए आपका होता है डबल हेलिकल और ठीक है, तो लीनियर शेप है। कैसा शेप है? लीनियर शेप है। लीनियर शेप हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डीएनए जो न्यूक्लियर डीएनए है उसका कैसा शेप है? लीनियर। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कैसे है? सर्कुलर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, स्मॉल है, सर्कुलर है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जबकि ये क्या है? लॉन्ग है एंड लीनियर है। लॉन्ग एंड लीनियर है, लंबाई लिए हुए है, और ये स्मॉल एंड सर्कुलर है, ठीक है। तो ये एक तो डिफरेंस हो गया। दूसरा, अगर इनहेरिटेंस पैटर्न पे जाएं, इनहेरिटेंस पैटर्न पे दोनों के अगर हम चेक करते हैं तो इनहेरिटेंस पैटर्न में जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियर डीएनए जो है मदर और फादर दोनों से ही इनहेरिट होता है, ठीक है। दोनों से ही पैटर्न्स जो है इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जो इनहेरिटेंस है वो क्या होता है? मदर और फादर से दोनों से जाता है। मीन्स जो हमारे ट्रेड्स हैं वो हमको माँ और पिता दोनों से मिलते हैं। मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जो भी ट्रेड्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसमें मदर और फादर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ही वो ट्रेस नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली मदर इज इन्वॉल्व इन जेनेटिक इनहेरिटेंस, ओके। तो जेनेटिक ट्रेड्स जो हमारे हैं किसी भी बच्चे में वो सिर्फ माँ से ही ट्रांसफर होते हैं इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए both from both parents genes are transferred, okay. But in case of mitochondrial DNA only mother is involved, the traits are transferred from mothers only, okay. तो ये एक डिफरेंस होता है अगर इनके इनहेरिटेंस को देखते हैं, ओके। तो और कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि इसमें स्टॉप कोडॉन, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं न्यूक्लियर डीएनए में, यूएए,
UA है, UAG है और UGA है। उल्लू आया है, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया। जबकि यहाँ पर हमको दो स्टॉप कोडॉन दिख रहे हैं, AGA एंड AGG, AGA एंड AGG। ओके, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नॉट प्रेजेंट है बट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो बहुत सारी सिस्टोन सेगमेंट्स होती हैं, जबकि यहाँ पर एक ही सिस्टोन सेगमेंट होती है। डीएनए की एक सिस्टोन सेगमेंट होती है, यहाँ पर मेनी सेगमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर डीएनए में मोनोसिस्टोनिक होता है। यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन्स है, यहाँ पर 2 स्टॉप कोडॉन्स हैं। ओके, एंड यूएजी जो है यहाँ पर ट्रिप्टोफेज है, जबकि यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन है। इसी तरह AUG यहाँ पर मिथियोनिन है, सब अमीनो एसिड्स के नाम है, जबकि यहाँ पर आइसोल्यूसिन नाम है इसका। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद करने होंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही लाई करता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जबकि ये इनसाइड द न्यूक्लियस लाई करता है। यहाँ पर बेस पेयर की बात कर लें तो बेसेस यहाँ पर 16,569 बेसेस हैं इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में कितने बेसेस हैं? 16,569 बेसेस। पर इन द केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 3.3 मिलियन, 3.3 इंटू 10⁹ मिलियन बेस पेयर हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका न्यूक्लियर डीएनए हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है? ओनली 16,569 बेसेस। तो इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर डीएनए ये बहुत लेस है। देन यहाँ पर 37 जीन्स होती हैं, ओनली 37 जीन्स, बट हियर इन केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए देयर आर 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओनली 37 जीन्स इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इन केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए देयर आर 30,000 जीन्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड फॉर 37 जीन्स यहाँ पर होते हैं that encodes 37 proteins and 22 transfer RNAs and 2 rRNAs। तो ये आपको याद रखना होगा कि ट्रांसफर आरएनए कितने हैं, rRNA कितने हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13 प्रोटीन्स हैं। तो 37 जीन्स हैं, 13 प्रोटीन्स हैं, और 22 ट्रांसफर आरएनए है एंड 2 राइबोसोमल आरएनए है, 2 राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, तो 22 + 2 यहाँ पर मतलब RNA है, जिसमें कि 22 जो है आपके ट्रांसफर RNA है एंड 2 जो है rRNA है, 13 प्रोटीन्स है और 37 जीन्स है। ये एक डेटा है इससे रिलेटेड। और बेसिस को भी याद करना होगा कि 16,569 बेसिस होते हैं। इन्हीं पे क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। यहाँ पर 30,000 जीन्स है, यहाँ पर 37 जीन्स है। ओके, देन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका जो फॉर्म होता है वो स्मॉल एंड सर्कुलर होता है। ये लॉन्ग एंड लीनियर होते हैं। ये इनहेरिट होते हैं मदर से ओनली, बट ये इनहेरिट होते हैं फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन इसको कहा जाता है, बट दिस इज यूनिवर्सल कोडॉन। डीएनए रिपेयर, यहाँ पर नो रिकॉम्बिनेशन, दैट इज वाई रिकॉम्बिनेशन होता है। इनका म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर वेरी लो म्यूटेशन रेट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर डीएनए में म्यूटेशन लो होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन बहुत हाई होता है। और इनमें जो हाई कॉपी नंबर भी होती है, इन संख्या में भी ज़्यादा होते हैं। कॉपी नंबर इनकी कितनी है? 500 से 2000 पर सेल। एक सेल में ये 500 से 2000 की संख्या में पाए जाते हैं। बट न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड ओनली इन 2 कॉपीज, 2। ठीक है, 2n होते हैं, जबकि यहाँ से 500 से 2000 है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। और नॉन कोडिंग डीएनए इनमें कम होता है। नॉन कोडिंग डीएनए इसमें -3% इसमें है। और कोडिंग मतलब नॉन कोडिंग इन केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए यहाँ पे -93 मतलब 93% दिया है, जबकि कहीं कहीं आपको 97% भी रहता है। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। नॉन कोडिंग जो पोर्शन होता है इसमें ज़्यादा होता है, और कोडिंग होता है लेस देन 2 और 3%। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसमें नॉन कोडिंग कम है, जबकि कोडिंग इनका ज़्यादा है। कोडिंग रीजन ज़्यादा है, नॉन कोडिंग कम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंट्रॉन्स यहाँ पर एब्सेंट है, इंट्रॉन्स आर
absent in case of mitochondrial DNA, but in case of nuclear DNA that is introns are present. इंटरवीनिंग जो जीन्स होते हैं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं, और एक्सॉन्स क्या होते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं कोडिंग में। देन एसोसिएट प्रोटीन क्या होता है, लार्जली ये प्रोटीन फ्री होता है, यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है, जबकि इनके केस में हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो डीएनए पैकेजिंग आपने पढ़ा था उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस जो है चार्ट है जो शो कर रहा है कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड, जैसा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो 1960 में नैश एंड नैश ने इसको डिस्कवर किया था। इनका फुल नेम है मार्गेट एम.के. नैश एंड सिल्वर नैश। मार्गेट एम.के. नैश एंड सिल्वर नैश, 1960 it was discovered by Margaret M.K. Nash and Silver Nash by electron microscopy as DNA's sensitive threads inside the mitochondria, and by Ellen Hasselberger Brunner, Hans Duffy and Gottfried Schatz by biochemical assays on highly purified mitochondrial fraction। तो जब बायोकेमिकल एसेज के द्वारा पूछा जाएगा तो आपको इनका तीनों का नाम बताना है, एलन हेल्सबर्ग ब्रूनर, हैंस टूपी एंड गॉटफ्राइड एंड स्कैट्स। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा या सबसे पहले डिस्कवरी किसने की अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो नैश एंड नैश आपको लगाना है। ठीक है, नैश एंड नैश ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया 1960 में। 1960 में देन 1997 में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की गई स्वांते पावो के द्वारा। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2022 में इनको नोबेल प्राइज मिली है। नोबेल प्राइज किस लिए मिली थी कि इन्होंने डेनिसोवन जो है फीमेल का जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था, मींस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था। सबसे पहले इन्होंने 2010 में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द फिंगर बोन ऑफ यंग डेनिसोवन फीमेल, और फिर अल्टाई माउंटेन साइबेरिया 2008 में फिर से उन्होंने एक्सकेवेट किया, एंड उसके बाद 2022 में उनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। तो मॉलिकुलर जो एंथ्रोपोलॉजी में इनको इसके लिए, या पैलियो एंथ्रोपोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, तो ये स्वांते पावो का नाम है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये क्यों इनको नोबेल प्राइज मिला एंड इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से क्या योगदान है। तो स्वांते पावो के बारे में भी हम पढ़ रहे थे कि डेनिसोवा केव से उन्होंने डेनिसोवन का, यंग डेनिसोवन फीमेल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सकेवेट, मतलब ये आइसोलेट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था इन 2010 8 एंड 10। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले इन्होंने 1997 में निएंडरथल स्केलेटन बोन से जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था, जो कि 14,000 ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, तो ये एक दो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज मीन्स की गई स्वांते पावो के द्वारा, और इसी से पता चलता है जो हमारा ह्यूमन डीएनए है उसमें निएंडरथल्स और जो डेनिसोवंस हैं उनके भी जीन्स पाए जाते हैं। मीन्स ये हमारे एंसेस्टर थे, इनसे भी हमारा जो जीन है वो मिलता है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम इनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है निएंडरथल से और डेनिसोवन से। डेनिसोवंस के बारे में बाद में पता चला, पहले हमको निएंडरथल के बारे में पता था, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशनरी जो आप चेन देखते हैं उसमें जो क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल आते हैं एंड देन होमो सेपियंस आते हैं, डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन निएंडरथल के समय में ही डेनिसोवंस भी रहा करते थे, और तमाम ऐसी थ्योरीज हैं जिससे पता चला कि निएंडरथल्स, डेनिसोवंस और जो क्लासिक जो होमोसेपियंस थे पहले शुरुआती, वो सभी एक साथ रहा करते थे, और उनके बीच में मेटिंग या उनसे जो भी प्रोजनी हुई, तो इसलिए जो फर्दर जनरेशन्स हुई उनमें इन सभी के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा डीएनए है हम सभी का, वो भी निएंडरथल और डेनिसोवंस के जीन से मैच करता है। कहीं ना कहीं
हम सब में इन सब के डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो इवोल्यूशनरी स्टडीज हैं उससे पता चलता है कि किस तरह जो है अर्ली जो स्पीशीज थी उनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, इन्हीं सब डिस्कवरी से पता चलता है। और तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इवोल्यूशनरी स्टडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ओके, तो बायोलॉजी में स्पेसिफिकली जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये एक सेल में बहुत सारे कॉपीज में पाए जाते हैं, मीन्स 500,000 कॉपीज में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा ह्यूमन डीएनए न्यूक्लियर डीएनए है वो ओनली 2 कॉपीज पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन फील्ड ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम लोग ने देखा है इसके पहले चार्ट में कि इसका जो म्यूटेशन रेट है बहुत हाई होता है और इससे बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स है जो जुड़े होते हैं, जिसमें न्यूरोजेनेरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज है, हंटिंगटन्स डिजीज है, और कुछ मैटरनली इनहेरिटेड, और ज़्यादातर जो मैटरनली इनहेरिटेड जो डिजीजेज हैं या मैटरनल इवोल्यूशन, मैट्रीलिनियल इवोल्यूशन में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का बहुत इम्पोर्टेंट मतलब स्टडीज में, ऐसी स्टडीज में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि क्योंकि मैटरनल जो है इनका इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ माँ से ही उसके जो है बच्चों पे जाता है, और इसीलिए जो मैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस है उसकी स्टडीज में हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मदद लेते हैं। तो मैटरनली इनहेरिटेड जो डायबिटीज है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मदद से देख सकते हैं, और डीफनेस भी होती है। तो मैटरनली इनहेरिटेड डीफनेस एंड डायबिटीज, जिसको मिड कहते हैं, MIDD, इसको आप याद कर सकते हैं, MIDD फुल फॉर्म है मैटरनली इनहेरिटेड डिजीज डायबिटीज एंड डीफनेस। ओके, इसी तरह ऑक्सफॉस है जिसमें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिसऑर्डर्स हैं, ये भी इनकी वजह से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से, क्योंकि इनमें म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इनकी वजह से हो जाता है, दो स्पीशीज में आपस में डिफरेंसेस उनके डीएनए में होते हैं। और इस तरह जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है वो भी, और न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर जिनमें कि अल्जाइमर्स डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है, कैंसर्स हैं, ये सब इनकी मतलब म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। और जब हम डिटेक्ट करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से पता चल जाता है कि मीन्स इस तरह की स्टडीज में, फॉरेंसिक साइंसेज में, इवोल्यूशनरी स्टडीज में हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मदद लेते हैं इस तरह की डिसीजेस और इवोल्यूशन को पता लगाने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनइफेक्टेड फादर है, अनइफेक्टेड फादर है, यहाँ पर इसको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इफेक्टेड मदर है, ठीक है। तो इफेक्टेड मदर हो गई तो इसका मतलब कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया से इसके होने वाली प्रोजेनीज को वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ जितने भी चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड हैं, चारों को ही डिजीज हो गई है, चारों को ही डिजीज हो गई है, क्योंकि माँ से हो गया चारों को। तो 100% यहाँ पे इसका ट्रांसफर है डिजीज का। ओके, जबकि इफ फादर इज इफेक्टेड, अगर इसकी जस्ट अपोजिट देखें कि फादर इफेक्टेड है एंड मदर अनइफेक्टेड है, तो नो वन ऑफ प्रोजेनी, कोई भी प्रोजेनी जो है शो नहीं कर रही है यहाँ पर डिजीज। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए क्या ट्रू है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड फॉर 37 जीन्स, ठीक है, 37 जीन्स तो होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड लूप ऑफ डीएनए, ठीक है। Each mitochondrion possesses between 100 to 200 empty DNA loops, and mitochondrial DNA has only 16,569 base pairs. अब कौन से इसमें सही है, ठीक है। तो
हमको लग रहा है ए बी एंड डी करेक्ट है, ए बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, तो ए एंड बी एंड डी आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ओके, उसी तरह फिर यहाँ पर देख लेते हैं, which of the following features best describe mtDNA? It was discovered by Margaret K. Nash and Silver Nash। ठीक है, ये भी सही है। It codes for only 13 proteins, सही है, 13 proteins होते हैं, 37 genes होते हैं, 13 proteins होते हैं। 2 rRNA के लिए कोड करता है और 22 ट्रांसफर आरएनए के लिए कोड करता है। ये सब आपको याद करना होगा। ओके, सो फॉर नो डिजीज हैज बीन एस्क्राइब्ड टू mtDNA, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड फीमेल कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ mtDNA टू सन्स, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि वो 100% अपना कंट्रीब्यूट करती है mtDNA टू देयर सन्स, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों सी एंड डी जो है रॉन्ग है, एंड ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए एंड बी ओनली जो है, पहला ऑप्शन जो है ए एंड बी ओनली, ये राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।